प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, अतिथि शिक्षक LNNS कॉलेज वीरपुर सुपौल, DNLU लालू नगर मधेपुरा। आज मैं तृतीय खंड के पंचम पत्र से संबद्ध कठोपनिषद के बारे में बताने जा रहा हूँ। उपनिषद शब्द में उप और नी दो उपसर्ग के साथ सद धातु में क्विप प्रत्यय के लगने से उपनिषद शब्द बना है। उप का अर्थ होता है समीप या निकट। नी का अर्थ यहां निश्चय पूर्वक के अर्थ में है। शद का तीन अर्थ दिया गया है। तीन अर्थ होता है विसरण, गति और अवसादन, शिथिल करना। विसरण से अर्थ है नाश होना। गति तो आप समझते ही हैं कि आगे बढ़ना, मुक्ति की ओर आगे बढ़ना। और अवसादन का अर्थ होता है शिथिल। तो इस तरह से इनके तीन अर्थ होते हैं। हालांकि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ हम जब लेंगे तो समीप जाकर निश्चय पूर्वक बैठना, ये अर्थ आता है। अवसादन या शिथिल करना, ये तीसरा अर्थ है। संसार की विकराल ज्वाला से संतप्त व्यक्ति जब मोक्ष की कामना से सांसारिक और पारलौकिक सुखों से विरक्त होकर गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का निष्ठापूर्वक अनुशीलन करता है, तब संपूर्ण अनर्थों की जननी अविद्या का विसरण या नाश हो जाता है और जीव मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है। तो अविद्या से विद्या की ओर उनकी गति हो जाती है। फिर विभिन्न लोकों में होने वाले गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु, जन्म मृत्यु, इन सभी उपद्रवों का अवसादन या शिथिलन होता है। तो ये तीनों अर्थ उपनिषद का हुआ। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के चौथे भाग में, अंतिम भाग में आता है। वैदिक वाङ्मय के 4 भाग हैं: वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और अंतिम में उपनिषद। उपनिषद की संख्या मुक्तिकोपनिषद में बताई गई है 108। यद्यपि कुछ विद्वान लोग 220 मानते हैं, परंतु मुक्तिकोपनिषद के अनुसार निर्धारित इसकी संख्या 108 ही है। कठोपनिषद, जिसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूं, वह उपनिषद साहित्य का अमूल्य रत्न है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से संबंधित है। तैत्तरीय ब्राह्मण में नचिकेता की कथा पाई जाती है। इसी कथा का पूर्व विकास कठोपनिषद में उपलब्ध है और कठ शाखा से संबंधित होने के कारण इसका नाम कठोपनिषद है। तो इस कठोपनिषद में हम देखेंगे कि एक छोटा सा बालक, 5 वर्षीय बालक नचिकेता किस तरह से अपने पिता के अनीतिपूर्ण कार्य को, दान में दिए गए बूढ़ी गायों आदि को देखकर उनके हित के लिए, उनकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए, नरक से रोकने के लिए उनसे कहते हैं कि मैं भी आपका सबसे प्रिय वस्तु हूँ, पुत्र हूँ, तो मुझे आप किस को दान देते हैं। इसी से संबंधित बात है इसमें जो हम देखेंगे। इसमें कठोपनिषद में
पहला मंत्र जो है, ऐसे तो शुरू में शांति पाठ दिया गया है, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ओम शांति शांति। ये शांति पाठ किया गया है प्रारंभ में। इसका अर्थ होता है कि हे ईश्वर, आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों एक साथ विद्याकृत शक्ति प्राप्त करें। हम दोनों मतलब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों हैं, गुरु और शिष्य। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्विनी हो, तेजस्विता को प्राप्त हो। हम दोनों कभी भी आपस में द्वेष न करें। ये शांति पाठ है। फिर कठोपनिषद के 2 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 3 बल्ली है। इसी 3 बल्ली को आप लोगों को पढ़ना है। प्रथम बल्ली में 29 मंत्र हैं। द्वितीय बल्ली में उससे कम 4 यानी 25 मंत्र हैं, और तृतीय बल्ली में 25 से 8 कम यानी 17 मंत्र हैं। 29, 25 और 17 यही प्रथम अध्याय के मंत्र हैं। तो प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली का पहला मंत्र है ओम ऊषण वै वाजस्रवसः सर्ववेद संददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। ओम जो परमात्मा का वाचक शब्द है, इसी से ऋषि प्रारंभ करते हैं। ऊषण, ऊषण का अर्थ होता है यज्ञ फल की कामना करने वाले। ह और ह वै ये दोनों निपात हैं, पुराने निपात हैं। इसका प्रयोग अतीत कालीन घटना का स्मरण दिलाने के लिए होता है। वाजस्रवसा, यहां वाजस्रवा के पुत्र उद्दालक विश्वजित नामक यज्ञ जो किया था, तो वो वाजस्रवा का पुत्र उद्दालक ने किया अपने कल्याण के लिए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए। और वाज का अर्थ अन्न होता है, श्रव का अर्थ है यश होता है। तो अन्न के दान करने से यश जिसका हो वह वाजस्रवा। तो ऐसे वाजस्रवा के पुत्र उद्दालक ने सर्ववेद संग, सर्ववेद संग अर्थ हुआ कि सब कुछ दे देने के लिए, सारा धन, ददो मैंने दे दिया। सर्ववेद संग मतलब सारा धन, ददो मैंने दे दिया। तस्य मैंने उसका नचिकेता नाम पुत्र, नचिकेता नाम का पुत्र था। इस तरह से इसका वाक्यार्थ होगा कि ओम अर्थात परमात्मा का, हे परमात्मा, यज्ञ फल की कामना करते हुए वाजस्रवा के पुत्र उद्दालक ने सर्वस्व धन दे दिया। प्रसिद्ध है कि उस यजमान उद्दालक का नचिकेता नाम का पुत्र था। यही पहला मंत्र है। फिर दूसरा मंत्र है तंग ह कुमारं संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा अविवेश सो अमन्यत। तम, तम माने उसको, तंग कुमारम, उस कुमार को, प्रथम वयस वाले नचिकेता को, 5 वर्षीय बालक नचिकेता को, संतं दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणाओं में देने के लिए लाए जाने पर, श्रद्धा अविवेश, श्रद्धा ने प्रवेश किया।
सोऽमन्यत उसने सोचा जिस समय ऋतुजों को दान देने के लिए दक्षिणाएं अर्थात दक्षिणा रूप में गायें लाई जा रही थी, उस समय 5 वर्षीय बालक होने पर भी उस नचिकेता के हृदय में पिता की अनिष्ट निवृत्ति के लिए श्रद्धा ने प्रवेश किया। उसने विचार किया, सोऽमन्यत मतलब उसने विचार किया। प्राचीन काल में गोधन ही सबसे प्रधान धन था और इसी धन का दान किया जाता था। उद्दालक ऋषि के घर में गायों की प्रचुरता थी, इसलिए उन्होंने इसी गोदान के लिए योजना बनाई। यज्ञ में होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, ये 4 प्रधान ऋतुज होते हैं। इसके अलावे 8 गौण ऋतुज भी होते हैं। तो इन्हें सबसे अधिक प्रधान ऋतुज जो 4 होते हैं, इन्हें सबसे अधिक गायें दी जाती हैं। उसके बाद प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणांछसी और प्रस्तौता, ये 4 गौण ऋतुज जो होते हैं, इन्हें मुख्य ऋतुजों की आधी गायें दी जाती हैं। और अच्छा वाक, निष्ठा, अग्निद्र और प्रतिहर्ता, इन 4 गौण ऋतुजों को प्रधान ऋतुज की 1/3 दान, प्रधान ऋतुज का 1/3 दान दिया जाता है। तो इन सभी ऋतुजों को देने के लिए गायें लाई जा रही थी। नचिकेता भी कुमार था। वस्तुतः बालकों में कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता है, किंतु नचिकेता श्रीमान बालक था। उसके हृदय में श्रद्धा यथार्थ बुद्धि उत्पन्न हुई। श्रद्धा का अर्थ हुआ यथार्थ बुद्धि उत्पन्न हुई। वह जानता था कि पिताजी जिस वस्तु को दान दे रहे हैं उससे अनिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए पिता को अनिष्ट निवृत्ति के लिए, यानी अनिष्ट से बचाने के लिए, उसके हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया, यथार्थ बुद्धि ने प्रवेश किया। और दक्षिणा रूप में दी जाने वाली दयनीय गायों और अपने पिता की दान बुद्धि के विषय में विचार करने लगा। और तृतीय मंत्र में कहा जाता है, पीतोदका चग्धतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोकास्ता तान स गच्छति ताददत। पीतोदका, पीतोदका का अर्थ हुआ पीतम उदकम याभिहिता पीतोदका, यानी पानी पी ली है जिसने, ऐसी गाय अब फिर वो पानी नहीं पिएगी, इस अवस्था में है कि जग्ध तृणा, जग्धं भक्षितं तृणं याभिस्ता जग्ध तृणा, मतलब घास को जिसने खा ली है अब वो खाएगी नहीं कभी। इतनी बूढ़ी है कि अब वो फिर घास नहीं खाने वाली है। दुग्ध दोहा, दूध उसके दूह लिए गए हैं, अब फिर वो दूध देने वाली नहीं है। निरिंद्रिया, जिसकी इंद्रियां काम करना बंद कर दी है, अर्थात प्रजनन आदि करना, अब बच्चा देना वो बंद कर दी है, ऐसी गाय दान में देने के लिए लाई जा रही है। और इसे देखकर नचिकेता को हो रहा है, आनंदानाम ते लोकास्तांस गच्छति ताददत। वह सोच रहा है कि इससे तो आनंदा नाम का लोक ही मेरे पिता को प्राप्त हो जाएगा, जहां पर किसी भी प्रकार का सुख चैन नहीं है। तो ऐसे लोग में जाते हैं लोग जो ऐसा करते हैं। यही सोचकर
तो इसका अनुवाद इस तरह से कहा जा सकता है, जिन्होंने अंतिम बार जल पी लिया है, अंतिम बार घास खा लिया है, जिनका दूध दूह लिया गया है, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं, अर्थात जो प्रजनन में अक्षम है, तथा जिनमें न जल पीने की शक्ति है, न घास खाने की, और जो न देख सकती है न चल सकती है, उन दान के अयोग्य गायों का ऋतुजों को दान करता हुआ यजमान सब प्रकार के सुखों से रहित जो लोक है, आनंदालोक, उनको प्राप्त करता है। यही इसका अर्थ हुआ। नचिकेता ने विचार किया कि पिताजी जिन गायों का दान कर रहे हैं वे तो मृत्यु के दिन गिन रही हैं, अदेय वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार का निंदनीय दान करता है वो सुख चैन विहीन लोक को प्राप्त करता, अर्थात नरक को जाता है। अब चौथा मंत्र में है, सहोवाच पितरं तत् कसमय मांग दास्यसीति, द्वितीयं तृतीयं च होवाच मृत्यवे वा ददामीति। स मैंने वह, उवाच, उवाच मैंने कहा, पितरम पिता को, उसने अपने पिता को कहा, उद्दालक ऋषि को कहा नचिकेता ने, तत् कसमय मांग दास्य सीति, दास्य सीति, तब मुझे आप किसको दे रहे हैं, यानी किस ऋतुज को दान में मुझे दे दें, मैं भी तो आपकी प्रिय वस्तु हूं, आपका पुत्र हूं। अब ये नचिकेता सोच रहा है कि मैं बच्चा हूं तो दूध देने वाली गाय मेरे मोह में कि मेरे लिए रख कर इन सारी गायों को, अच्छी अच्छी गायों को मेरे लिए रखकर ये बुरी गायें दे रहे हैं मेरे पिताजी, तो इस नरक जाने का कारण मैं हो गया कि मेरे मुंह में ऐसा हो रहा है, तो मैं इसको रोकूं। तो वह कह रहा है कि अपने पिता को कहा, सहोवाच पितरं, वह अपने पिता को कहा, तत्कस्मय मांग दास्यसीति, तो मुझे आप किसको देंगे, ऐसा। एक बार तो उद्दालक ऋषि ने ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरी बार भी कहने पर ध्यान नहीं दिया, जब तीसरी बार भी उसने कहा ऐसी बात, तब उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया कि जाओ मैं तुमको मृत्यु को देता हूं, मृत्युवे त्वां ददामी थी, मृत्यु को मैं तुम्हें देता हूं। यही इस मंत्र का अर्थ है। फिर पांचवा मंत्र है, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमा किं स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्यं करिष्यति। इतनी बात सुनकर उद्दालक ने जब क्रोध में कह दिया कि जाओ मैं तुमको मृत्यु को दान दिया, यमराज को दान दिया, तब नचिकेता कहता है कि बहुतों के बीच में मैं पहला हूं, प्रथम हूं, बहुना मेमी मध्यम, बहुतों में मध्यम हूं, मैं बहुतों से क्या हूं, बहुतों से मतलब पुत्रों से या शिष्यों में प्रथम मुख्य श्रेणी का आचरण करने वाला हूं। प्रथम हूं मतलब क्या, प्रथम श्रेणी का आचरण करने वाला हूं, और बहुतों में मध्यम श्रेणी का, बहुत पुत्रों और शिष्यों में मैं मध्यम श्रेणी का आचरण करने वाला हूं, आचरण करता हूं। कभी भी अधम श्रेणी का अर्थात नीच श्रेणी का आचरण नहीं करता हूं। फिर भी मेरे पिताजी ने यम का फिर भी मेरा यम का क्या कार्य है जिसे पिताजी मेरे द्वारा अर्थात मुझे दान देकर पूर्ण करेंगे। किं स्वित किं स्वित यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य
करिष्यति, कि क्या करेंगे, करिष्यति किं करिष्यति मतलब क्या करेंगे, यमस्य कर्तव्यम, यम का कर्तव्य, यन मया अद्य, मेरे द्वारा आज क्या करेंगे। पुत्र एवं शिष्यों की 3 श्रेणियां होती हैं। प्रथम श्रेणी के शिष्य या पुत्र जो होते हैं वो अपने गुरु या पिता की आज्ञा के बिना ही उनके मनोनुकूल आचरण करते हैं, उनके मनोभाव को परखकर उनके अनुसार आचरण करते हैं। मध्यम श्रेणी के शिष्य या पुत्र जो होते हैं वो गुरु या पिता के आज्ञा अनुसार यानी उनके कहने पर आचरण करते हैं, लेकिन नीच श्रेणी के जो होते हैं, अधम श्रेणी के शिष्य या पुत्र, वे गुरुओं के मनोरथ और आदेश को जानकर उसके प्रतिकूल आचरण करते हैं। वो जो करवाना चाहते हैं वो नहीं करते हैं, उनके उल्टा काम करते हैं। तो वही नचिकेता कहते हैं कि मैं प्रथम श्रेणी बहुतों में प्रथम श्रेणी का कार्य करने वाला हूँ, बहुतों में मध्यम श्रेणी का कार्य करने वाला हूँ। यानी पिता या गुरु के मनोभाव के अनुसार काम करना प्रथम श्रेणी का हुआ, और उसके आदेश को पाकर करना मध्यम श्रेणी का हुआ, और आदेश पाकर नहीं करना नीच श्रेणी का हुआ। तो यही बात इसमें कही जा रही है। तो यम का क्या कार्य है, जिसे मेरे पिता द्वारा यानी मुझे दान देकर पूर्णाज करेंगे पिताजी, यही सोच रहा है नचिकेता। फिर छठा मंत्र में अनुपस्य यथा पूर्व प्रतिपस्य तथा अपरे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव मिवा जायते पुनः। इसमें नचिकेता कह रहा है अपने पिता से कि हे तात, आपके पिता पितामह आदि पूर्वजों ने जैसा आचरण किया है उस पर विवेक पूर्वक विचार कीजिए, और तथा जिस प्रकार वर्तमान काल के शिवी आदि दूसरे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उस पर दृष्टिपात कीजिए। यानी 2 श्रेणी, पूर्वज हुआ अनुपस्य यथा पूर्व, यानी पूर्व का मतलब हुआ पहले वाले यानी पिता प्रपितामह आदि, और अनुपस्य का अर्थ हुआ वर्तमान काल के लोग, शिवी राजा आदि जो वंशज हैं वे जिस तरह का कार्य करते। कहते हैं नचिकेता कि पहले वाले और वर्तमान दोनों पर आप विचार कीजिए, दोनों युग के लोग क्या करते हैं, और फिर जिस प्रकार वर्तमान काल के शिवी आदि दूसरे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उस पर दृष्टिपात कीजिए। अब मरण धर्मा मनुष्य जो है, मरने वाला मनुष्य, या तो एक फसल की तरह, खेत में जो हम फसल लगाते हैं उसके ही तरह वह मरता है, सड़ता गलता है, और फिर बोए जाने पर खेत में फिर उगाता है। मरण धर्मा मनुष्य फसल की भांति समय पर पकता है, जर्जर होकर मर जाता है, और पुनः बोए जाने पर काल का क्रमानुसार उत्पन्न होता है। यही नचिकेता इस मंत्र में कह रहा है।